नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और मेरे साथ की इस समय जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला जीडी मेला, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हो रहा है और अगले 10 दिन तक चलेगा। इस समय मैं बता दूं आपको, मैं जीडी मेले में मौजूद हूं और मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्तजन बाबा जितो जी और बुआ कौड़ी जी के दर्शन करने के लिए जो है वो इस समय इस देव स्थान पे आ रखे हैं। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है वो मेला है, ना कि यहाँ पे सिर्फ जम्मू से कश्मीर से, बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल और हरियाणा से भी जो है श्रद्धालु इन दिनों जहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और ये जो मेला है, मैं बता दूं आपको, कार्तिक के पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो है वो लगाया जाता है। जीडी मेले के उपलक्ष्य में जहां बाबा जितो जी और बुआ कौड़ी जी के देव स्थान को रंग बिरंगे फूलों से और कपड़ों से सजाया गया है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा का भी पूरा जो है वहाँ यहाँ पे इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो लगी हुई हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा 24/7 जो है यहाँ पे तैनात हैं। जय बाबा जितो, जय बुआ कौड़ी। जीडी का मेला बहुत अच्छा है। कहेंगे मेले के उपलक्ष्य में कैसा लग रहा है? मेले के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा मेला, मजा आ रहा है। इस बार बारिश के कारण थोड़ा हो गया खराब, वैसे तो ठीक ही था। बारिश के कारण कम है भीड़ थोड़ी। कहाँ से आए हैं? डेरा बाबा नानक से, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से आए हैं, पंजाब से। 2 साल जो कोविड रहा उसके बाद आए, 1 साल बाद आए हैं। कैसा लग रहा है? 2 साल कोविड था, बहुत अच्छा लग रहा है आकर। बाबा जी की कृपा से। मैं आया हूँ पठानकोट से, बाबे रविदास मंदिर से। बारिश से कम बहुत भीड़ हो गई है, अभी मेला भरा हुआ है। 3 दिन पहले टेंट लगाया था, इनको चाहिए वैसे पक्की सलाह दे देनी है हम 20 साल से आ रहे हैं। जय बाबा सिद्ध गौरिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काफ़ी सालों के बाद जो है ये मेला यहाँ पे लगा है, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि यहाँ पे आएँ और इस मेले का जो है आनंद उठाएं। जय बाबा जितो, जय बुआ कौड़ी। ये बड़ी किसाने का मेला है, बड़ी बड़ी दूरा किसान आए थे, इंदियां मेला लगदी देवते दियां, अज सारे आए न इसी किसान मेला करिए मनते नहीं सी। ठीक है, इत्थे बार्डर भी कोल है और इसकी मानता इन्नी है कि गोले को पार भी चली जाते हैं, मगर इत्थे कदे नहीं पे अज तक है। अस भी सुने, साढ़े बजुर्गें भी सुनाया तो उनके बजुर्ग भी सुनाते। इत्थे मेले बड़ी बड़ी महानता है। जिन्हें कुछ कनक कुनक खादी दियां जुंदियां, पहले कुछ बजुर्ग उनके अगे जो वंश चला वो सारे इत्थे मेले आते हैं, हर साल आते हैं और बड़ी धूमधाम कन्नै मेला मनाया जाता है। मैं इस समय श्री बाबा जितो जी और बुआ कौड़ी जी के जो मुख्य मंदिर है, दरबार है, वहाँ पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तजनों की जो है वो लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस भव्य मंदिर को आप देख सकते हैं फूलों के साथ और रंग बिरंगे कपड़ों के साथ जो है वो सजाया गया है। भक्तजन आज कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे और जीडी मेले के उपलक्ष्य में जो है वो श्री बाबा जितो जी और बुआ कौड़ी जी को जो है वो माथा टेकने आए हैं। बोल सांचे दरबार की जय, बुआ बाबे की जय। जय बुआ, जय बाबा, जय बुआ, जय बाबा, जय बुआ, जय बाबा। बस इन मेले के उपलक्ष्य में बातचीत करने के लिए श्री बाबा जितो जी और बुआ कौड़ी जी के मुख्य मंदिर के मुख्य पुजारी गोसाई श्यामलाल जी हैं। क्या कुछ कहते हैं इस मेले के उपलक्ष्य में, जानने की कोशिश करेंगे। पंडित, मैं यही जानना चाहूँगा कि इस मेले की महत्वता क्या है? ठीक है, ऐसा हमारा है कि ये बाबा जितो जी और बुआ दाती जी का स्थान है। बाबा जितो जी जो थे, इनका मैं थोड़ा इतिहास जो है आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा जितो जी, इनका जन्म घारकोट कटले के पास वहाँ हुआ था। तो वैष्णव के भक्त थे, वैष्णव ने इनकी भक्ति के ऊपर खुश होकर वरदान दिया और कन्या के रूप में इनके घर में जन्म लिया, जिसको हम 10वां अवतार भी बोलते हैं। 10वां अवतार था बुआ दाती भी बोलते हैं, बुआ कौड़ी भी बोलते हैं। किसी वजह से जन्म होने के बाद बाबा जी ने अपना जो जन्म स्थान छोड़ दिया। इसी जीडी स्थान के साथ ही पीछे एक गांव है पंजोड़, वहाँ रल्लो नाम का एक लोहार था, उसके पास आ गए। वो इनका मित्र बना हुआ था। उसके पास आए, बड़ा खुश हुआ मित्र की मेरा मित्र आया है। तो फिर बाद में बाबा जी ने बोला कि भैया ऐसे ऐसे मैं अपना घर बार छोड़ के आ गया हूँ, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मेरे पास बैल भी हैं, सब कुछ है, तो मुझे इधर राजे से ज़मीन ले दो। उन दिनों राजे जो थे ये पट्टे पर ज़मीन देते थे। तो
फिर राजे के पास ले गए। अजैब देव राजा था और बीर सिंह मेहता उसका वजीर था। जब उनके पास गए तो राजा ने कहा कि महाराज महात्मा जी, जंगल हैं हमारे पास, ज़मीन हमारे पास नहीं है। तो बाबा जी ने कबूल किया कि आप जंगल ही दे दो तो मैं जंगल आबाद कर लूँगा, लेकिन आप मेरे साथ हिस्सा कर लो। तो राजा ने कहा कोई हिस्से की ज़रूरत नहीं, आप रखो। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप हिस्सा नहीं करोगे तब तक मैं ऐसे नहीं लूँगा ज़मीन। फिर राजा ने लिखत कर दी कि 3 हिस्से बाबा जीतो जी के हो गए जो फसल निकलेगी, चौथा हिस्सा जो है वो राजे का होगा, गवर्नमेंट का होगा। लेकिन बाबा जी ने सबसे पहले जो 32 कनाल ज़मीन आज जहाँ तालाब है बाबा जी का, वहाँ उस जंगल को साफ़ किया। साफ करके सबसे पहले एक बीच में एक बड़ा खड्डा था, उसको और बड़ा कर दिया, तालाब रूप में उसको शेप दे दी। तो उसके चारों तरफ ज़मीन बना के, तो जब फसल लगानी थी, कणक लगानी थी, तो ये परदेसी थे, इनके पास तो थी नहीं। तो इन्होंने घर घर गए, लोग पूछा कि भैया मुझे उधार चाहिए, तो किसी ने उधार दिया नहीं। उस समय काना चक यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ गुसाई नथु शाह जी रहते थे। जब उनके पास गए तो नथु शाह जी ने बोला कि भाई ऐसा है, मैं आँखों से अंधा हूँ, 100 साल की उम्र है, तो आप ऐसे करो कि जो चीज़ ज़रूरत आपको पड़े आप मेरे घर से उठा के ले जाओ। कणक की पड़े, पैसे की पड़े, कपड़े की पड़े, जो चीज़ ज़रूरत पड़े मेरे घर से आपने ले जानी है। तो जब आपकी कणक तैयार होगी तो जो जो मेरे घर से उठा के ले जाओगे तो वो मेरे को वापस दे जाना। बाबा जी ने ऐसे किया। बाबा जी ने अपनी पगड़ी उतारी तो प्यार से गोसाई जी के सिर पर रख दी। उन्होंने कहा कि गोसाई जी, मैं तो कर्जा लेने आया था, आपने सारा घर बार ही मेरे वाले कर दिए। बड़े प्यार से गले लगे। उसके बाद महाराज बाबा जी ने जो चीज़ ज़रूरत पड़ी, कणक की ज़रूरत पड़ी, ले गए, वहाँ कणक लगाई। कणक इतनी ज़्यादा हुई कि राय का दिल जो था वो बेईमान हो गया। उसने ज़बरदस्ती वो कणक भरना शुरू कर दी। लादी लवाने उसके नौकर होते थे, साथ में बैलों पर लदते थे कणक। तो लादी जब बाबा जी ने बोला कि महाराज आप ज़िम्मेदार जो गरीब लोग हैं वो इतना मेहनत करते हैं, तो आप बाद में कणक उनकी ज़बरदस्ती ले जाते हो, ज़िम्मेदारों के साथ आप अत्याचार करते हो, ये चीज़ जो है बंद होनी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को बोला कि ये बहुत बातें करता है, इसको डंडे की मारो। वो एक में उसमें से एक जो लादी लवाना था, उसने बाबा जी की बखी में ना एक चिमाड़ी होती है जिससे वो छट्टें लगते हैं, डंडा होता है, उसकी जब बखी में मारी जोर से साइड में, तो बाबा जी को बहुत दर्द हुई। बाबा जी बैठ गए ज़मीन पर। उठ के उन्होंने शराब दिया कि आज के बाद आपके ख़ानदान में से किसी को यहाँ दर्द होगी बखी साइड में, दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं पाएगी। आज आप मेले में देखोगे बड़े बड़े गाथरे लेकर सरदार आए हुए हैं। 99% जो सरदार हैं वो उन्हीं ख़ानदानों में से हैं जिसने डंडा मारा था। आज किसी को भी बैठा के पूछोगे आपको बताएगा कि इनके ख़ानदानों में इसलिए ये दौड़ दौड़ के आते हैं कि ताकि ये दर्द ना हो जाए कहीं। जब दर्द हो जाती है, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, वो उसके बाद दुनिया का कोई इलाज नहीं उसके ऊपर काम करता, उसके बाद उसका संस्कार करना पड़ता है। शराब देने के बाद बाबा जी ने उसको अपने कटार था इनके पास, उससे बाबा जी ने ढेर कर दिए कणक का। तो ढेर के ऊपर बैठ के इन्होंने राजे को बड़े हाथ जोड़े कि आप ऐसा नहीं काम करो कि जिससे सारा सिस्टम ही बिगड़ जाए। आप किसानों को जो है ना आप तंग नहीं किया करो। तो उस समय फिर वो राजा जो था उसने नहीं जब माना तो बाबा जी ने आवाज़ दे के उसने कहा फिर आप खाली कणक मत खाओ, मैं अपना शरीर भी आपको देता हूँ, इसको भी उसमें मिला के खाओ। तभी कारके में बोलते हैं कि रुखी कणक नहीं खाया मैं त्या दिन ही मासर लाई। उस समय शरीर छोड़ दिया बाबा जी ने। जब शरीर छोड़ दिया तो राजा घर को भाग गया। जब गया घर तो आगे देखा रामगढ़ोटा नाम यहाँ एक गांव है, वहाँ उसके महल होते थे। गया तो महलों को आग लग गई, महल जल गए सारे, अंदर सारा परिवार मर गया। पादे जाति के जोशी थे उनके पास जाके राय ने बोला कि मुझे बचाओ, मैं तो मेरा परिवार मर गया, महल जल गए। उन्होंने कहा जिसके साथ आपका टकराव हुआ है ये कोई आम ब्राह्मण नहीं था,
ये कोई तपी आदमी था, ये कोई देव शक्ति थी, तो आपने गलती कर दी उसके साथ टकराव लेके, तो उसने तो आपका वंश खत्म कर देना, आपको भी मार देगा। तो राजा ने कहा मुझे बचाओ जैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जल्द से जल्दी बाबा जी का शरीर जो है उठा के तो कहीं सिंबल दरख्त के बीच जो है ना उसको बंद कर दो, तो उसको उधर बंद कर दो। तो उन्होंने फिर क्या किया कि मतलब उधर से शरीर उठाया, जहाँ आज स्थान है जीडी स्थान, जहाँ मंदिर मेला लगा हुआ है, इधर जो मंदिर है वहाँ पर जो था एक सिंबल का दरख्त था जंगल में, उसी के बीच जो है बाबा जी का शरीर बंद कर दिया गया। फिर बुआ दाती ने वो शरीर इधर से निकाला, आके निकालने के बाद चिता बनानी थी, तो चिता नहीं बन सकती थी, तो उसने फिर लोहार को जाके लाया। उस लोहार ने लोहाड़ा वगैरह ला के आके जंगल से लकड़ें बहुत होती हैं, वो एक चिता बनाई, उसके बीच शरीर रखा। उस समय फिर बुआ दाती ने बोला आप लोहार हो, मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं, इसलिए उनकी चिता को जो है कोई ब्राह्मण ही अग्नि दे सकता है, इसलिए मैं उसका बंदोबस्त करती हूँ। फिर उन्होंने बुआ दाती ने कणाचक गाँव में जाके गोसाई जी से, जिनसे बाबा जी ने उधार लिया था, वो ब्राह्मण थे, उनको जाके बोला कि मतलब गोसाई जी आपने हमारे ऊपर बड़ी परोपकार किया है कि आपने हमें परदेशियों को से जो मांगा दिया है, आप एक परोपकार ये करो कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, आप उनकी चिता को आगन दे दो जाके। तो गोसाई जी बोलते मैं आंखों से बचपन से अंधा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा। बुआ दाती ने कहा मैं सब कुछ आपको पकड़ के ले जाऊँगी और आराम से घर में छोड़ दूँगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। थी वो 5 साल की, लेकिन बोलती मैं बड़ी हो गई हूँ। गोसाई जी को लाया, तो जब इधर लाया तो गोसाई जी ने बोला बेटे इधर जंगल तो है आप बोल रहे हो, लेकिन मुझे पानी चाहिए, मतलब आगन देने से पहले आदमी को नहाना पड़ता है, मुझे पानी चाहिए। बुआ ने कहा आपको पानी भी मिल जाएगा। इसी दरबार के सामने जो चौक है, साथ में एक नदी है छोटी सी, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, 1 फुट पानी है। वो बुआ दाती ने अपनी कृपा से ज़मीन से निकाला पानी, उसको बोलते कोरजू पानी। वो कोरजू पानी जो है वो एक कोई फुट पानी हो गया। तो बुआ दाती ने बोला कि गोसाई जी ये पानी तो थोड़ा थोड़ा है, आप इसमें बैठ के नहा लो, अपने पर छट्टा मार लो। जब छट्टा देने लगे तो बुआ दाती ने जाल लेकर नीचे से चुपके से गोसाई जी की आंखों को मार दिया पानी। तो जब नहाने के बाद गोसाई जी ने आंखें खोली तो उनकी रोशनी आ गई। गोसाई जी ने बोला कि मेरी उम्र तो 100 साल के करीब हो रही है, मैं बचपन से अंधा था, पैदा होने पर अंधा था, ये रोशनी कैसे आ गई। अपना आप बुआ दाती छुपा गई। उसने ये नहीं बताया कि मैं वैष्णो हूँ, बोलती कि आप बहुत पुण्य का काम गोसाई जी करने जा रहे हो, ये आंखें आपको जो है माँ वैष्णो ने दी हैं, अब चलो इन आंखों से चल के मेरे पिताजी को अगन दे दो। फिर वहाँ नदी से, ये सामने तो नदी है, इधर से आए, इधर चिता को बनाई, चिता को बना के तो वहाँ अगन दे दिया चिता को। हमारे डुग्गर में ये एक प्रथा है कि जब चिता पूरी, जब तक जोर नहीं पकड़े तो घर वाले वहाँ बैठे रहते हैं। जब चिता जोर पकड़ गई तो बुआ दाती बोलती है कि गोसाई जी अब चिता जोर पकड़ गई है तो अब चलते हैं फिर अपने। जब जाने लगे थोड़ी दूर जाने के बाद गोसाई जी का हाथ छोड़ दिया। बोलती गोसाई जी ऐसा है कि मैं आम लड़की नहीं, आपको मैं वैष्णो हूँ, मैंने आपको आंखें दी हैं, आप इन आंखों से अब घर चले जाओ। मेरा वायदा था कि मैं आपको घर पहुँचाऊँगी, आंखें इसलिए दी हैं कि आप इन आंखों से चल के आप अपने घर पहुँच सको। मैंने जो वायदा है, मेरा वायदा है पिताजी के साथ कि जब मतलब लास्ट टाइम आएगा तो मैं पिताजी के साथ साथी होंगी। तो आज वो टाइम आ गया है तो मैंने उनकी होना है। बुआ दादी गई और जाके चिता में छलांग मारी तो पिताजी के साथ भस्म हो गई। 28 साल जो चिता पड़ी रही। 28 साल के बाद शुद्ध बुद्धू खत्री से कोई, उनको बाबा जी ने इधर दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उनको बोला कि भैया इधर स्थान बनाओ। उन्होंने कहा महाराज हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। बाबा जी ने और बुआ दादी ने बोला कि हम देवता हैं, हमने बार बार आपको दर्शन नहीं देने, अभी इसलिए दे रहे हैं कि हमने अपना घर बनवाना है, तो आपको तसल्ली देने के लिए दे रहे हैं कि आपको धन भी दिया। उन्होंने धन भी दिया उनको। वहाँ वो कपड़े के व्यापारी से उनके पास गज था, वो गज लेके ज़मीन के ऊपर निशान दिया और बोला कि इस मिट्टी को आप पुटो, निकालो, इसमें से आपको धन मिलेगा। उसमें से उनको 2 देगें अशरफी की मिली, वो लेके सियालकोट चले गए वापस दोनों भाई।
तो वहाँ जाके भूल गए। जब भूल गए तो उनके खाने दाने में कीड़े डालना शुरू कर दिए बाबा जी ने। जो चीज़ खाएं उसमें कीड़े कीड़े, रोटी खाएं कीड़े कीड़े, पानी पिए तो कीड़े कीड़े। लास्ट में जब भूखे मरने लगे फिर उनको याद आई कि हमने पैसा हमें दिया था बुआ दाती और बाबा जी ने, हमने उसको पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमने उनका स्थान नहीं बनाया। फिर वो दोनों भाई आए, उन्होंने उसी चिता को, लंबी चिता थी, उसी को बांट के, जो जहाँ पर सिर था, तो जो बड़ा भाई था ना सुद्धू और बुद्धू थे, जो सुद्धू था बड़ा था, तो सुद्धू ने कहा कि भैया मैं तो उनके चरणों वाली जगह पर बनाऊंगा, जहाँ पाँव होते हैं चिता के वहाँ पर जो सुद्धू था उसने जगह बनाई, जहाँ पर सिर था वहाँ छोटे ने बुद्धू ने वहाँ बनाई। आज जो जाते पहला दरबार है वो उसको बोलते हैं बाबा जी का दरबार। अंदर से ही दूसरी तरफ जो है बुआ दाती का दरबार है। ये बाबा जी और बुआ दाती का दरबार है। जब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद बाबा जी ने उनको सपने में बोला कि आप ऐसे करो भैया कि ये काम तो सारा हो गया, एक काम बाकी रहता है उसको कर दो, उसके बाद आप फ्री हो। आप कानाचक गांव में जाओ दोनों भाई, तो वहाँ पर मतलब गोसाई नथु शाह जी रहते हैं वहाँ पर, उनको हमारी गद्दी पर बैठाओ तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो गए लेकिन गोसाई जी माने नहीं। उन्होंने कहा मेरी उम्र बहुत है, आंखें तो उन्होंने मुझे दी, मुझे इतना ही बड़ा कि मैंने उसे इतनी देव शक्ति के दर्शन कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी उम्र लोग तपस्या करते हैं लेकिन देवता के दर्शन नहीं होते। उन्होंने कहा मुझे दर्शन हो गए, तो मैं ऐसे ही तर गया, मेरा खानदान तर गया। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं जी आप गद्दी पर बैठो। उन्होंने कहा मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मेरे धी पुत्र तो कोई है नहीं, मैं पता नहीं 6 महीने जीना या 7 जीना है, तो मैं क्या करूँगा बाद में। उस समय फिर बुआ दाती ने बाबा जी को बोला। उन्होंने कहा जब हम गए थे उस समय भी मनुष्य चोले में तो जरूर थे, लेकिन थे तो मतलब देव शक्ति तो, लेकिन आज फिर जाके उनको हमने खुद बोलना पड़ेगा। क्यों? हम उनके कर्जदार हैं, चाहे हमने थोड़ा कर्जा लिया हुआ है चाहे ज़्यादा लिया हुआ है, लेकिन हम उनके कर्जदार हैं। तो कर्जदार को शौकार के पास चल के जाना पड़ता है। फिर उस समय रात को जाके गोसाई जी को उठाया तो बोले कि ऐसे गोसाई जी हम आए हैं आपको आशीर्वाद देने, तो आप हमारी गद्दी पर बैठो, वहाँ पूजा करो, सेवा करो हमारी। आपका जो हमने कर्जा लिया हुआ उस रूप में हम उस कर्जे को जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे हम आप हमारे शौकार रहोगे, हम आपके जो हैं वो मतलब कर्जदार रहेंगे। तो वो गोसाई जी ने बोला कि मारे मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा धी पुत्र कोई है नहीं, मैं आगे कौन करेगा। उस समय बाबा जी ने बोला कि मैं आपके घर में एक पुत्र दे रहा हूँ जिसका नाम रखना गोरख दत्त। वो गोरख दत्त का ख़ानदान जो होगा वो मेरी सेवा करेगा और मैं उनके बीच बैठ के जो कोई आएगा जिसको वो जो आशीर्वाद दे देंगे उसको मैं पूरी करूँगा, और जो मेरा कुछ है वो सब कुछ गोसाई जी का होगा। तो उससे गोसाई जी अपना गुजारा करेंगे और स्थान चलाएंगे। तो ये 700 साल से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनकी सेवा करते आ रहे हैं। आज हमारा नंबर आ गया, हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी सेवा चल रही है। तो ये साल का आज का एक बड़ा दिन होता है जो कार्तिक की पूर्णमासी होती है। तो आज का दिन का स्नान और दर्शन ये बहुत महत्ता रखती है। आज के दिन बाबा जी का स्थान बना था और आज का दिन इधर जो था बाबा जी का बड़ा दिन निश्चित कर दिया गया कि आज का दिन बड़ा होगा। तो हर साल ये दिन आता है। कोरोना की वजह से थोड़े से 2-3 साल जो थे वो इतनी संगत नहीं आ सकी। इस बार तो बाबा जी की कृपा है, तो जो पहले नहीं आ सके इस बार वो भी आ रहे हैं। ये कुल देवता भी हैं, बहुत सी जातियों के कुल देवता हैं बाबा जी। और जो श्रद्धालु किसी भी जाति का, जातियाँ सब इनको मानती हैं, हर कौम इनको मानती है। लेकिन जो भी आता है मन्नता लेके तो बाबा जी सब की मन्नता पूरी करते हैं। ऐसे ऐसे केस है जिनको डॉक्टरों ने बोला कि आपके बच्चा नहीं हो सकता, 18 साल हो गए, तो हमने बाबा जी के चरणों से लगा के फल दिए, आज उनके घर में पुत्र हुए। जो आन के जो बाबा जी से मांगता है सब बुआ बाबा जी कृपा करते हैं। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि बुआ बाबा जी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। तो बाबा जी का जो स्थान है ये इसकी महत्ता जो है बड़ी दूर दूर तक है। और ऐसे ही और बाबा जी की शान जो है उस संसार में बढ़े और ऐसे ये आशीर्वाद देते रहें, सबकी मनोकामना पूरी होते रहें और सबके ऊपर इनकी कृपा बनी रहे। देखिए आज कार्तिक की पूर्णिमा है और आज ही के दिन मंदिर की स्थापना हुई थी। 650 साल पहले मंदिर की स्थापना हुई थी और स्थापना दिवस के तौर पे ये मनाया जाता है ये आज का दिन।
और 2 साल के बाद, कोरोना के बाद आज ये मंदिर के कपाट खुले और पहला मेला लगा 2 साल के बाद, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लोग आना चाहते थे बट वो नहीं आ सके कोरोना की वजह से। लेकिन मैं सभी श्रद्धालुओं को यही कहूँगा कि आज उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आए, माथा टेके। लेकिन यहाँ पे आज जो है, आप जैसे सभी जानते हैं कि आज ग्रहण है, इसीलिए आज हमने कपाट खुले रखे हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ बाहर से ही जो प्रतिमा है बाबा जी और बुआ दाती की, वो प्रतिमा के दर्शन करके वो आगे परिक्रमा लेकर तो यहाँ से निकलते जाएंगे, माथा टेक के निकलते जाएंगे। यहाँ पे ये वो स्थान है बाबा जितो जी का, जहाँ पे बाबा जी का संस्कार हुआ था। और बुआ दाती जो माता वैष्णो देवी का अवतार हुई हैं, और वो यहीं पे सती हुई थी। बाबा जी के जहाँ संस्कार हुआ वहीं पे वो सती हुई। इसको बाबा जी का चिता स्थान भी बोला जाता है और बुआ दाती का सती स्थान भी बोला जाता है। ये बाबा जी का मंदिर है, ये साथ में बुआ दाती का। ये इसमें जो सेंटर वाले आपने प्रतिमाएं देखी होंगी, सेंटर वाली प्रतिमा में बाबा जी हैं और वहाँ पे सेंटर वाली प्रतिमा में बुआ जी हैं। ये बाबा जी का मंदिर है, ये बुआ जी का मंदिर है। जय बुआ बाबा, जय बाबा जीतो। जम्मू मेला जो हर साल पंजाब तो सड़ਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, तो मुरादा माई के दरबार तो मिलती है, सारे मिलती है। और गाजा बरेली उत्तर प्रदेश से मैं सर 2005 से बाबा के दरबार में लगातार हर साल आता आ रहा हूँ। आज से पहले लॉकडाउन लग गया था, बाबा की कृपा नहीं हो पाई, मैं आ नहीं पाया, लेकिन मेरा मन बाबा जी तरफ था। मेरा मन लगता है कि बाबा के चरणों में हमेशा पा रहा हूँ। मेरी हमेशा बाबा ने मुरादें पूरी करी हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन से पहले मेरी मुराद थी, मैंने बाबा के चरणों में रोया था, तो मेरी मुराद पूरी। मेरे बच्चे आना नहीं चाहते थे, मेरी मिसेज आना नहीं चाहती थी कि मेरे साथ आई अगली बार। और इस बार मेरे पास एक परेशानी, मेरे को दो बड़ी घटना हो गई। जिस 2 दुकान मैंने किराए पे ली थी, वो दुकानदार कहता है मुझसे दुकान खाली करो। तो वो बाबा से मैंने रोक के अरदास करी है, वो बाबा कि मेरी दुकान बचा दो। फिर से मैं बराबर मेरे माप के दरबार में आता हूँ, सच्चे दिल से आता हूँ। जय वो बाबा, जय वो दाती। जयकारा बुआ दाती दा बोल, साचे दरबार की जय। हुआ जमारियां बुलाया लखवारी, किसे ने मेरी बाना फड़ी। ओ माए दुनिया परख लिए सारी, किसे ने मेरी बाना फड़ी। ऐना मेरा सट्टा नाल सीना गया पारे मां, ऐना मेरा सट्टा नाल सीना गया पारे मां। हुण परछावे तो भी लगदा ए डर मां, हुण परछावे तो भी लगदा ए डर मां। टुटे खंबा नाल लावां की उडारी, किसे ने मेरी बांह ना फड़ी। ओ आजा मारियां बुलाया लखवारी, किसे ने मेरी बांह ना फड़ी। जयकारा बुआ दाती दा बोल, साचे दरबार की जय। जय बुआ दाती, जय बुआ दाती, जय बुआ दाती दी, जय बुआ दाती, जय बुआ दाती, जय बुआ दादी दी, जय बुआ कोड़ी जी। मेरा नाम प्रमोद कुमार, पंजाब से, पिंड बेगोवाल, जिला कपूरथला से। मैं 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ। बुआ दादी का हर साल मेला लगता है बड़ी धूमधाम से, और लोग श्रद्धा पूर्वक से यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जयकारा बुआ दादी दा बोल, साचे दरबार की जय। जीडी मेला जहाँ एक तरफ बाबा जीतो जी, बुआ कोड़ी जी की आस्था का प्रतीक है, भक्तजन जहाँ पे उनको माथा टेकने आते हैं। वहीं मैं बात करूँ बच्चों की, तो उनके लिए भी जहाँ पे बड़ी रोचक चीज़ें हैं, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं झूले जो है जहाँ पे लगे हुए हैं, इसके साथ साथ और सारी चीज़ें जिनसे उनका एंटरटेनमेंट होता है। इन सारे दिनों में 7 दिनों में खासूसन तौर पर जो है जीडी मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। नौजवान और बच्चे जो हैं इस समय जो है काफ़ी लुत्फ लेते हैं इन सारे झूलों का। जीडी मेले के उपलक्ष्य में जहाँ पे अनेकों ऐसी बिरादरियाँ हैं जिनकी मेल भी इस मौके पे होती है। और आज जो आप मेरे साथ जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बाबा के तालाब की हैं। यहाँ पे अनेकों प्रकार के जो आपको मंदिर दिख रहे हैं, इन मंदिर में इस समय अलग अलग बिरादरियों की जो है वो मेल हो रही है। लोग अपने कुल देवता को भी जो है आज
यहाँ पे माथा टेकते हैं। ये जगह सभी को आना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जी माता जी। हाँ जी, सभी अच्छे मरादे पूरियाँ करती है देवी माता बुआ चिड़ी के दरबार में सभी कब से आ रहे हैं आप? हम पठानकोट से। कब से, कितनी देर हो गई, कितने साल हो गए आते हुए? काफ़ी देर से आते हैं, उम्र ही हो गई है तो इधर आते। इस समय मैं बाबा तालाब में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है यहाँ का जो पवित्र तालाब है उसमें डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जो है हुजूम उमड़ रखा है। जिस प्रकार से आज जो है वो जीडी मेला 2022 जो है बड़ी धूमधाम से इस समय जम्मू के अंदर जीडी के क्षेत्र में मनाया जा रहा है। और वहीं जीडी का जो मुख्य मंदिर है बाबा जीतो जी का और बुआ कौड़ी जी का, उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे हाईवे के पास ये तालाब है, पवित्र तालाब जिसको बाबे का तालाब कहते हैं। और यहाँ पे भक्तजन इस समय डुबकी लगाने आ रखे हैं। माना जाता है कि इस तालाब में डुबकी लगाने से जो है वो हर प्रकार के दुख जो है उसका निवारण होता है। कार्तिक पुण्य के उपलक्ष्य में आपने देखा किस तरीके से आया आस्था का सैलाब उमड़ा। और जीडी मेले में आप देख सकते हैं उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वहाँ पे जम्मू कश्मीर और पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी जो हैं श्रद्धालु आ जा रखे हैं। जब हम जहाँ से मुख्य पुजारी जी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इसके इतिहास के बारे में बताया और बाबा जीतो जी को और बुआ कौड़ी जी को याद करते हुए कहा कि वह किसानों के लिए बहुत बड़े यहाँ एक तरह से लीडर हैं। वहीं एक दैविक शक्तियाँ भी थीं जिन्होंने इनजस्टिस, अन्याय के साथ लड़ते हुए न्याय की मांग की और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही एक खास वजह है कि आज भी लगभग 700 साल पूरे होने के बाद भी आज भी लोग उनको मानते हैं। उन्होंने अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी और खासूसन तौर पे किसानों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उसको लोग याद करते हैं। उस याद करते हुए आज ही के दिन जो आप दिव्य मंदिर देख रहे हैं, इस देवालय की स्थापना लगभग 650 से 700 वर्ष पूर्व हुई थी। जब जहाँ से श्रद्धालु से बातचीत कर रहे थे, श्रद्धालु भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे और खासूसन तौर पे कोविड की वजह से पिछले 2 साल से वो इतने उत्साहित नहीं थे, क्योंकि कुछ जो यहाँ पे जिस प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस थी कोविड के चलते, उस रिस्ट्रिक्शन के चलते वह पूरे तरीके से जो है वो दर्शन करने नहीं आए थे। वहीं इस साल रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं कोविड की और वह काफ़ी उत्साहित हैं, 2 साल के बाद दर्शन करने आ रखे हैं। बहरहाल आप सभी पे बाबा जीतो जी की और बुआ कौड़ी जी की कृपा बनी रहे और मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में भी आप जो है जय बाबा जीतो जय बुआ कौड़ी लिखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें गढ़जम वर्चुअल के साथ। कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।